विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मांडू इन दिनों रिमझिम बारिश के बीच अपने पूरे शबाब पर है। चारों ओर मखमली हरियाली की चादर ओढ़े मांडू पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ बारिश के मौसम में बड़ी संख्या में देशी विदेशी मेहमानों का जमघट लगा रहता है। खासकर शनिवार रविवार को यहाँ काफी संख्या में पर्यटकों की भीड़ रहती है। इसके अलावा अन्य अवकाश पर भी मांडू में पर्यटकों का आगमन होता है। ऐसे में यहाँ पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था न होने से पर्यटक परेशान हो जाते हैं और घंटों जाम में फंसे रहते हैं। इससे यहाँ आने वाले पर्यटक मांडू की हसीन वादियों का लुत्फ उठाने की बजाय निराश होकर भी लौट जाते हैं। बीते रविवार को मांडू में करीब 20,000 पर्यटक पहुंचे, जिन्हें पार्किंग व्यवस्था को लेकर काफी परेशानी हुई। यहाँ तक कि कई पर्यटक तो परिवार सहित यहाँ की अव्यवस्थाओं को देख वापस भी लौट गए। इसी को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने मांडू की यातायात व्यवस्था सुचारू करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके तहत मंगलवार को पीथमपुर एसडीएम शाश्वत शर्मा और धामनौद एसडीओपी मोनिका सिंह ने तहसीलदार राहुल गायकवाड़, नगर पंचायत सीएमओ लाल सिंह राठौर को लेकर मांडू में ई रिक्शा में बैठकर रूपमती महल, जामा मस्जिद, होशंग शाह महल, इको पॉइंट, जहाज महल आदि स्थानों का भ्रमण कर पार्किंग व्यवस्था को लेकर रूट प्लान बनाया और स्थानीय प्रशासन को निर्देश जारी किए। नगर परिषद द्वारा मांडू को महत्वपूर्ण स्थान पर और चौराहे पर फ्लैक्स लगाकर पार्किंग व्यवस्थाओं की जानकारी दर्शाई जाएगी। इसके अलावा अवकाश के दिनों में विशेषकर शनिवार रविवार को पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल बढ़ाया जाएगा। मांडू के डेंजर जोन, जहां पर्यटक सेल्फी के चक्कर में अपनी जान को खतरे में डालते हैं, ऐसे स्थान पर भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएंगे। इसके लिए फ्लैक्स के माध्यम से भी पर्यटकों को अलर्ट किया जाएगा। सर, आज आप मांडू आए हैं पर्यटन सुविधाओं को देखने के लिए, तो आने वाले दिनों में पर्यटकों को असुविधा ना हो, इसके लिए क्या प्लानिंग रहेगा? देखिए, यही कंसर्न है। सीज़न शुरू हुआ है जी, बारिश का सीज़न है, तो हमारी पहली प्राथमिकता तो ट्रैफिक को रेगुलेट करनी चाहिए जी। हमेशा यहाँ ये देखा जाता है कि ट्रैफिक जैम की स्थिति हो रही है, इसलिए हमने और एसडीओपी ने हमने अपने पूरे स्टाफ के साथ मिलकर के ये तय किया है कि इस सीज़न में, बारिश के सीज़न में बहुत से टूरिस्ट आते हैं जी, एक पूरा सर्कुलर मोशन में रेगुलेट किया जाए पूरा मांडू का ट्रैफिक जी। इसलिए हमने कुछ रास्ते को वन वे करते हुए जी एक व्यवस्था बनाने की कोशिश की है और जगह जगह साइन बोर्ड लगाने की कोशिश की है और प्रदर्शक रहेंगे और जिससे लोगों को सुविधा ना हो। और साथ साथ हमने हर दरवाजे पे, जैसे कि आलमगीर दरवाज़ा है, भूसी दरवाज़ा है, आगे कमानी गेट है, जामा मस्जिद है, इन जगह पे हमने 2-2 आदमी रिक्रूट करे हैं जो वहाँ रह करके पर्यटकों को जो है वो मार्गदर्शन देते रहेंगे ताकि उनको जाम की असुविधा से बचना जी। विशेष तौर पे सर देखने में आया कि मांडू का एक जो घाट क्षेत्र है, वहाँ ऐतिहासिक दरवाजे और रानी रूपमती, वो जटिल जाम लगता है। पिछली बार भी लगभग 5,000 सैलानियों को बिना घूमे मांडू से लौटना पड़ा। तो इन दोनों घाट क्षेत्र में विशेष तौर पे क्या प्लानिंग की है कि कैसे हम जाम को रोकेंगे? हमने इसलिए तो इन गेट्स पे जो है वो डिप्यूट किए हैं आदमी, जिससे कि मांडू की तरफ आने वाले वाहन और मांडू से लौटने वाले वाहन को ये लोग रेगुलेट कर सके। ठीक है। और 2 गाड़ियां एक दूसरे के सामने आके जाम की स्थिति पैदा ना करें। ठीक है। इसी प्रकार एसडीओ मैडम, आप आज मांडू आए हैं, आने वाले दिनों में पर्यटक की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस की क्या रणनीति रहेगी? जैसा कि एसडीएम साहब ने बताया कि टूरिस्ट इस सीजन में बहुत ज़्यादा होती है, तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है, तो उसी के तहत हमने एक प्लान बनाया है जी। साथ ही साथ सुरक्षा के तहत भी हमने लोगों को डिप्यूट किया है ताकि जो ऐसे प्लेसेज हैं जहाँ पर दूर ज़्यादा रहती है, वहाँ पर हमारा पुलिस फोर्स मौजूद रहे और अपना काम करते रहे। इसके अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे हमारे बहुत अच्छे वर्क करते हैं यहाँ पर, तो ऐसी संभावना कम है कि कोई घटना यहाँ पर घटित हो, और अगर घटित भी होती है तो हम उसको तुरंत खोजने में सक्सेसफुल रहे हैं अभी जी। मैडम, ये देखने में आया है कि अगर पर्यटक के साथ कोई घटना होती है तो वो कैसे पुलिस से संपर्क करें? तो मांडू पुलिस के नंबर या ऐसे शेयर किए जाएंगे या बोर्ड पे लिखे जाएंगे या कोई सूचनाएं रहेगी, ऐसे कोई प्रयास आपके रहेंगे? अभी हम काफ़ी सारे बैनर्स मांडू में लगाने वाले हैं, तो उसी के तहत हम जो थाना प्रभारी के नंबर हैं, एसडीओपी के नंबर हैं और जो ड्यूटी ऑफिसर रहते हैं उसके नंबर भी डिस्प्ले। जी मैडम, कितने का बल्क समझे कि अगले शनिवार रविवार मांडू में रहेगा? क्योंकि बड़ा क्षेत्र है, ज़्यादा मॉन्यूमेंट से पर्यटक भी बहुत आ रहे हैं, तो कोई अप्रिय घटना ना हो, सुरक्षा बनी रहे, इसलिए क्या प्लानिंग है? कितने का बल आ सकता है? थाने का पूरा फोर्स तो हमारा डिप्लॉयमेंट रहता ही है, उसके साथ साथ हम अतिरिक्त फोर्स की भी मांग अपने एसपी साहब से कर रहे हैं, तो जितना भी फोर्स हमें एसपी साहब के द्वारा दिया जाएगा वो सारा का सारा डिप्लॉय। ये आपका पद और नाम? मैं एसडीओपी धाम में मॉनिटर। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।